हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया कि यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म्स रिचुअल्स टू वर्शिप। तो कह रहा है कि जैसे लोगों को हम लोग पूजा करते हुए देखते हैं, भजन गाते हुए देखते हैं, कीर्तन करते हुए देखते हैं, कव्वाली गाते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि लोगों का भगवान का नाम जपते हुए देखते हैं साइलेंस में। तो ये सब एक भक्ति का पार्ट है ना, भक्ति का एक पार्ट है। इसी तरह का एक भक्ति मूवमेंट हुआ था जिसको भक्ति और सूफी मूवमेंट भी बोला जाता है। 8th सेंचुरी में हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो सुप्रीम गॉड का आइडिया कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेजेस। तो कहा था कि जब तक बड़े किंगडम नहीं हुए थे इंडिया में बड़े किंगडम जब इमर्ज नहीं हुए थे तो उस समय डिफरेंट ग्रुप थे लोगों का जो डिफरेंट अपने अपने देवी देवता की पूजा करते थे। एज पीपल वे ब्राउट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेडर्स एंड एम्पायर्स, न्यू आइडिया बिगन टू डेवलप। तो जैसे जैसे लोग एक दूसरे के करीब आते गए है ना, ट्रेडर्स के द्वारा टाउन्स डेवलप करने के बाद, एम्पायर डेवलप करने के बाद, तो नया आइडिया यहाँ पे डेवलप हुआ। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड। तो एक तरह का एक आइडिया डेवलप हुआ कि लोग जो है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ में, मतलब कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ को फॉलो करते रहता है अपने कर्मों के अनुसार, अपने अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के अनुसार। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल। उसी तरह से एक और आइडिया डेवलप हुआ कि हर एक आदमी इक्वल नहीं है, भले ही वो सेम टाइम में जन्म ले, है ना, मतलब कि एक ही टाइम में जन्म लेने के बाद, एक ही पीरियड में जन्म लेने के बावजूद हर आदमी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ये दूसरा आइडिया था। और भी कई तरह के आइडिया डेवलप हुए कि कुछ लोग ऊंचे जाति में जन्म लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, कुछ जाति को ऊंचा माना जाता था, कुछ ही को नीचा माना जाता था, हाई कास्ट लो कास्ट। कई ऐसे लोग थे जो इस बात को नहीं मानते थे, ऐसे आइडिया को नहीं मानते थे। जैसे और भगवान बुद्ध और जैन के टीचिंग के बारे में बात करते थे कि जिसमें कहा गया कि इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रिबर्थ। जहाँ पे बताया गया कि जो सोशल डिफरेंस है उसको ओवरकम किया जा सकता है, साइकिल ऑफ रिबर्थ को ब्रेक किया जा सकता है थ्रू पर्सनल इफर्ट, है ना। लोग यदि चाहे तो अपने अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से इस साइकिल से ब्रेक कर सकता है, मतलब छुटकारा पा सकता है। अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। कुछ लोग जो है सुप्रीम गॉड के आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन। तो कुछ लोग ऐसा मान लें कि यदि भक्ति किया जाए, भगवान का भक्ति किया जाए, किसी सुप्रीम कोर्ट का भक्ति किया जाए तो हम लोग इस साइकिल ऑफ रिबर्थ से छुटकारा पा सकते हैं। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भागवत गीता ग्रीव इन पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन इरा। तो कहा जा रहा है कि अर्ली सेंचुरीज में, मतलब कि 6-7 सेंचुरीज, मतलब कि जब कॉमन इरा स्टार्ट हुआ था उसके अर्ली टाइम में जो है इस तरह का भागवत गीता काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ उस समय। आगे पढ़ते हैं। तो शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डिटीज केम टू वर्शिप थ्रू द एलोबरेट रिचुअल्स। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिचुअल यहाँ पे किए जाने लगे, भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा का पूजा किया जाने लगा। एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेज वर्शिप इन डिफरेंट एरिया केम टू बी आइडेंटिफाइड एट शिव, विष्णु एंड दुर्गा। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लीजेंड बिकेम पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज। तो कहा जा रहा है कि इसी प्रोसेस में जो वहाँ के लोकल मिथ्स है, मिथ्स कहने का मतलब कि जो वहाँ की मनगढ़ंत कहानियाँ थे, ठीक है, इस एरिया, इस पुरानी स्टोरीज के पार्ट हो गए। मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड पुराण वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकल कल्ट। तो कहा जा रहा है उसी तरह से पुराण में जो मेथड दिया गया पूजा करने का, वही लोकल कल्ट को मतलब कि मान करके दिया गया। वहाँ का जो लोकल जो रिचुअल था उसी को वहाँ पे बताया गया। इवेंचुअली द पुराण आल्सो लेट डाउन इट वाज पॉसिबल फॉर डिवोटी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। तो कहा जाए पुराण में भी ये बात बताया गया है कि कोई अपने कास्ट स्टेटस को छोड़ते हुए, है ना, उसका जो भी कास्ट स्टेटस है उसको छोड़ते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो भी ग्रेस ऑफ गॉड को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, यदि वो भक्ति ठीक से करे। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर एंड बुद्धिस्ट एंड जैन अडॉप्टेड दिस बिलीफ। तो भक्ति का आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि बुद्धिस्ट और जैन भी जो है इसको अडॉप्ट किए, ये लोग इसको भी अडॉप्ट किए। यहाँ पे जो है एक साउथ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट है भागवत गीता का। साउथ इंडिया में इस तरह का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया जिसमें भागवत गीता के बारे में दिखाया गया है, वहाँ से एक चित्र दिखाया गया है। न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवार्स। तो कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया में नया तरह का भक्ति वहाँ पे स्टार्ट हुआ, नैनार्स एंड अलवार्स के नाम से जाना गया। हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नैनार एक्चुअली भगवान शिव को मानने वाले थे और अलवार जो है, अलवर जिसको बोल सकते हो, भगवान विष्णु को माने जाने थे। द 7 to 9 सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी जो था वहाँ पे नया रिलीजियस मूवमेंट इमर्ज हुआ, जिसको लीड कर रहे थे कौन, तो नैनार्स यानी कि सैंड डिवोटेड टू शिव, एंड अलवर्स जो सैंड डिवोटेड टू विष्णु, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलैयार एंड पनार्स। तो कहा जा रहा है कि जिसमें जो हर कास्ट के लोग आते थे, अनटचेबल कास्ट के भी लोग आते थे, भी याद रखिएगा। दे वर शार्पली ए क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीस्ट एडेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ शिव और विष्णु इन द पाथ टू सल्वेशन। तो कहा जा रहा है कि वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म के क्रिटिसिज्म करते थे, मतलब कि वो उसके बुराई करते थे, उसके क्रिटिकल थे।
ठीक है। और भगवान शिव और विष्णु को मानते थे और कहते थे कि मतलब कि इन्हीं का पूजा करो, यहीं से आपको साल्वेशन मिलेगा। साल्वेशन यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं छुटकारा मिलेगा साइकिल ऑफ रिवर्स से। दे ड्रीव अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज इन फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो उनके द्वारा जो भी यहाँ पे आइडिया दिया गया, ठीक है, वो जो है संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है। संगम लिटरेचर क्या है? तो तमिल लिटरेचर है। तमिलनाडु में एक 100 साल तक लगभग एक सम्मेलन चला था जहाँ पे कई लोग आकर के, कई जाने माने लोग, कई विद्वान लोग आकर के वहाँ पे लिखे थे, इसलिए इसको संगम बोला जाता है। एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति। द नायनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग इक्विसाइड पोएम्स इन द प्रेज ऑफ डीटीज इंश्राइंड इन विलेज दे हैव विजिटेड एंड सेट टू द म्यूजिक। तो नैनार और अलवर जो थे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, अपने पोएम को वहाँ पे सुनाते थे, है ना। जो अपने भगवान को मतलब कि प्रेज करते हुए, तारीफ करते हुए जो पोएम लिखे थे वो जाकर के एक जगह से दूसरी जगह सुनाते थे। कहा जा रहा है कि देर वर 63 नैनार्स। तो उस समय लगभग 63 नैनार थे। वो बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर्स, अनटचेबल वर्कर, पीजेंट्स, हंटर। तो हर कैटेगरी से लोग आते थे, हंटर भी थे और ब्राह्मण भी थे इसमें, है ना। दे सॉन्ग अमंग देम वेर अपार संबंध। वहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे दिया, उनके गाने का कुछ नाम दिया गया। द बेस्ट अमंग देम, सॉरी, द बेस्ट नोन देम, उसमें से जो जाना पहचाना मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। देर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग। उनके सॉन्ग को कंपाइल किया गया है, वो 2 सेट में मिलता है आपको, मतलब दो, एक तरह 2 वॉल्यूम में, एक है तेवारम एंड तिरुवक्कम, ठीक है। तो तिरुवक्कम और तेवारम नाम से मतलब 2 यहाँ पे सेट मिलता है उनके सॉन्ग का। देर आर 12 अलवार्स। तो 12 अलवार थे, वो केम इक्वली डिफरेंट डाइवर्जेंट बैकग्राउंड, तो वो भी काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे। द बेस्ट नोन बीइंग आर पेरीवलार, है ना, एंड डाउटर अंडल। तो पेरीवलार और उसकी बेटी अंडल, उसके अलावा और भी यहाँ पे डिफरेंट नाम यहाँ पे दिए गए। देयर सॉन्ग वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम। तो दिव्य प्रबंधम में उनका सॉन्ग को कंपाइल किया गया यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। बिटवीन द 10th and 12th century द चोल एंड पांडे किंग बिल्ट इलोबरेट टेम्पल अराउंड मेनी ऑफ द श्राइन विजिटेड बाय द सेंट पोएट स्टैंडिंग द लिंक बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। तो 12वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं से 12वीं शताब्दी में जो चोल राजा थे, चोल और पांडे राजा थे, कई मंदिर बनाए उस एरिया पे जहाँ पे साधु संत गए थे, है ना। ये दिखाने के लिए कि भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप काफ़ी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम हेयर पोएम्स वर कंपाइल। इसी समय पोएम भी कंपाइल किए गए। बिसाइड हैगियोग्राफीज, हैगियोग्राफी बोलते हैं किसी संत की जीवनी को, एक हैगियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बायोग्राफी होता है किसी के बारे में लिखना, तो ऐसा बायोग्राफी जो किसी संत का है उसको हैगियोग्राफी बोलते हैं। तो बिसाइड हैगियोग्राफी और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवार नैनार वर ऑल्सो कंपोज, है ना। टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। तो आज हम लोग यही सब मतलब सोर्स को यूज करते हुए आज हम लोग भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं और लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मणिकव सागर जो है, मणिकव सागर है, उसमें से बताया गया है, एक यहाँ पे पोएम दिखाया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। इस पोएम में बस यही बताया गया है कि गॉड के प्रति आपको समर्पित कर दो, है ना, उन्हीं को पूजा करो, उन्हीं के बारे में बात करो, उसी बारे में दिखाया गया। ये इमेज है यहाँ का मणिकव सागर का, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ मणिकव सागर, है ना। एक पोएट थे, है ना, उन्हीं का एक कंपोजिशन यहाँ पे दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं फिलोसफी एंड भक्ति, ठीक है। तो शंकर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, वाज बोर्न इन केरला इन 8th सेंचुरी। तो शंकर नाम के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे जो केरला में 8th सेंचुरी में जन्म लिए थे। ही वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत और डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कह रहा है कि वो अद्वैत को में विश्वास रखते हैं, अद्वैत यानी कि एक ही गॉड है, ठीक है, और द डॉक्ट्राइन ऑफ ओननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी। ही थॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूटेज। ही कंसीडर द वर्ल्ड अराउंड टू एन इल्यूजन और माया। कह रहा है कि उनके द्वारा दुनिया जो है एक मोह माया के रूप में था। एंड प्रीच्ड रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टूड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन सेल्वेशन। तो कहा जा रहा है कि और दुनिया में प्रीच के मतलब कि इनका क्या प्रवचन हुआ करता था, इनका शिक्षा यही होता था कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज। तो दुनिया को मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं दुनिया को त्यागो, दुनिया से मतलब मत रखो, है ना, नॉलेज के पाथ पे चलो, ज्ञान के पाथ पे चलो और ट्रू नेचर को समझो, ठीक है, ब्राह्मण के ट्रू नेचर को समझो और सल्वेशन को प्राप्त करो। रामानुज बोर्न इन तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी। रामानुज जो है 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में जन्म लिए थे। बाय डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स, ये अलवार सेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वाज थ्रू द इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु। इनके द्वारा जो है सल्वेशन प्राप्त करने का एक ही तरीका था, वो था भगवान विष्णु का पूजा करो। विष्णु इज इन हिज ग्रेस हेल्प टू द डिवोटी टू अटेन बेसिक ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम। विष्णु जो है आशीर्वाद के रूप में अपने भक्त को, जो उनका डिवोटी है, उनको अपने साथ मतलब कि आत्मसात कर लेते हैं, ऐसा दिखाया गया, इसमें बताया गया इनके द्वारा। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट द्वैत, ठीक है, इनके द्वारा विशिष्ट द्वैत बताया गया। और क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। तो कहा जा रहा है कि इसमें बताया गया कि यदि कोई गॉड के साथ मतलब कि यूनिफाई भी हो जाता है
तो फिर वहाँ भी अलग रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है। रामानुज डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति भी डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। तो रामानुज हालांकि तमिलनाडु के थे, इनका जो भक्ति का जो मतलब कि इंस्पिरेशन था ये ज़्यादा जो है नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, इनका जो भक्ति था वो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ। नेक्स्ट आप बसवन्ना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बसवन्ना वीर सेविज्म तो वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। तो जैसा कि हम लोग अर्लियर भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के कनेक्शन के बारे में देखें कि राजा वहाँ पे मंदिर बनवाता था दिखाने के लिए कि टेम्पल वर्शिप और भक्ति में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। दिस इन टर्न लेड टू द रिएक्शन इट इज बेस्ट प्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट। तो इसके मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वीर शैव मूवमेंट हुआ था इनिशिएटेड बाय बसवन्ना एंड हिज कंपेनियंस लाइक अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी, ठीक है। तो जैसे इसके द्वारा बसवन्ना के द्वारा और उसके जो कंपेनियन थे उसके साथी थे अलामा प्रभु, अक्का महादेवी, इसके द्वारा जो है एक वीर शैव मूवमेंट चालू किया गया। द मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटक इन द मिड 12th सेंचुरी। तो मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। द वीर शैव आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडिया। तो ये ब्राह्मणिकल आइडिया के खिलाफ था। इसके द्वारा माना जाता है कि सारे आदमी इक्वल है ना। अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, तो कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे। ट्रीटमेंट जो वुमेन के साथ उस समय ट्रीटमेंट होता था उसके भी खिलाफ थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। तो आइडियल वर्शिप के भी एक खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और हर तरीके के रिचुअल्स के खिलाफ थे। रिचुअल्स यानी कि जो उस समय रीति रिवाज था उसके खिलाफ थे। तो यहाँ पे कुछ यहाँ उनका वाचन दिया गया, उनका जो कहना था दिया गया, द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिव व्हाट शैल आई ए पुअर मैन डू। तो जैसे इनको बताया कि जो अमीर आदमी हो भगवान शिव के लिए तो मंदिर बनाएगा, तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे। माई लेग्स आर पिलर, है ना, हमारा जो पैर है वही पिलर है, हमारा बॉडी जो है श्राइन है यही मंदिर है। द हेड आर कपाल ऑफ गोल्ड, और जो हमारा मतलब सर है वही एक तरह से शिखर है जिसपे जैसे सोना देखते हैं ना कि मंदिर के ऊपर जैसे सोना रखा रहता है, शिखर लगाया रहता है। लिसन ओ लॉर्ड द मीटिंग रिवर्स थिंग स्टैंडिंग फॉल बट द मूविंग एवर स्टॉल स्टे। तो कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कहा गया कि हे भगवान आप सुनिए, है ना, कि जो खड़ा किया गया मंदिर एक दिन तो गिर जाएगा लेकिन हम लोग मूवमेंट करते हैं, बट द मूविंग एवर शॉल स्टे। तो जो मूवमेंट है वो हमेशा स्थिर रहेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। आगे पढ़ते हैं द सेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी महाराष्ट्र सो ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट। तो 13th से 17th सेंचुरी महाराष्ट्र में कई सेंट पोएट आए। वो सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। तो वहाँ के जो मराठी पीपल थे उनको इंस्पायर करता था क्योंकि उनका सॉन्ग मराठी में हुआ करता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देवर ज्ञानेश्वर, जिसको ज्ञानेश्वर ही पढ़ा जाता है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब काफ़ी ज़्यादा हुए फेमस। और इसके अलावा वीमेन भी थे। वीमेन कौन कौन थे, सखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखमेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। तो यहाँ पे मतलब कि जो अनटचेबल कास्ट थे उनके द्वारा भी यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन दिया गया। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विठल। तो ये जो रीजनल ट्रेडिशन था भक्ति का विठल पे फेमस था, मतलब कि विठल को फोकस करता था। तो विठल जो है कृष्ण भगवान को कहा जाता है, फॉर्म ऑफ विष्णु यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन विठल जो भगवान कृष्ण का नाम है। टेम्पल इन द पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल। तो कहा जा रहा है कि इनका जो मेन टारगेट कौन होते थे, मेन इनका मतलब कि फोकस कहाँ होता था, भगवान विठल पे। और इनके द्वारा ये भी माना जाता था कि गॉड जो है हर पर्सन के हार्ट में विश्वास मतलब कि निवास करते हैं, हर पर्सन के हृदय में यहाँ पे भगवान है। दिस सेंट पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिजुअलिज्म। तो ये सेंट पोएट जो थे हर तरह के रीति रिवाज को रिजेक्ट किए। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन द बर्थ, और बर्थ के आधार पर जो सोशल डिफरेंस होता है इसको भी मतलब कि रिजेक्ट किया। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रीफर टू द लिव विद देयर फैमिलीज। तो जैसे कई लोग जो बोलते थे कि फैमिली को छोड़ दो, फैमिली को त्याग कर दो, तो इनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि ये को है कि फैमिली के साथ रहो, अर्निंग देयर लिवलीहुड, अपना जो काम कर रहा वही करो दूसरे पर्सन की तरह, वाइल हम्बली सर्विंग फेलो मीन्स इन द नीड। यदि तुमको भक्ति करना है तो दूसरे लोगों की मदद करो, है ना, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज इनिशिएट दैट भक्ति। तो इनके द्वारा जब भक्ति इनिशिएट किया गया तो एक नया मानवतावादी आइडिया यहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है। सेइंग अदर पेन, कि दूसरे के दर्द को दूर करो, शेयर करो, उनके दुख दर्द को बांटो। ऑल्सो द फेमस गुजराती सेंट नारसी मेहता सेट देयर वैष्णव्स अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो कहा जा रहा है कि नारसी मेहता गुजराती सेंट थे, उनके द्वारा कहा गया कि वैष्णव लोग ही जो है दूसरे के, वही वैष्णव है जो दूसरे की मदद करता है, दूसरे के दुख को हरता है ना, दूसरे के दुख को समझता है। तो दिस इज अभंग। अभंग जो है मराठी डिवोशनल हाइम को बोलते हैं संत तुकाराम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली उस समय इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, उस समय डिफरेंट दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया था, यहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया गया है। आगे पढ़ते हैं नाथपंथी सीधा एंड योगी, ठीक है। तो नाथपंथी सीधा और योगी के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। A number of religious group that emerged during the period criticize the ritual and other aspect of conventional religion and social order। तो कह रहे हैं कि कई सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप इस समय था
जो इमर्ज हुआ इस पीरियड में, क्रिटिसाइज किया रिचुअल्स को और भी कई तरह के कन्वेंशनल रिलीजन को क्रिटिसाइज किया, सोशल ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट, है ना, उसका अपना एक आर्गूमेंट होता था क्रिटिसाइज करने का, उसका एक आधार होता था, उसके आधार पर क्रिटिसाइज करते थे। अमॉन्ग देम वर द नाथपंथी, उसमें जो मेन जो थे नाथपंथी थे। उसके बाद यहाँ पे सीधाचार्स एंड योगी, दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इनके द्वारा जो कहा गया कि दुनिया को त्याग दो, ठीक है, दुनिया मोह माया है। टू देम द पाथ ऑफ सल्वेशन एंड मेडिटेशन फॉर द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ ओननेस विथ इट, तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा, उनके हिसाब से साल्वेशन जो था, साल्वेशन यानी कि मुक्ति का जो प्राप्ति था, है ना, वो मेडिटेशन में भी मतलब कि विश्वास करते थे कि मेडिटेशन करने से मुक्ति का प्राप्ति होगा। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेज लाइक योगासन, तो इसके लिए वो बोले कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपना दिमाग का, अपना बॉडी का, जैसे योगासन के बारे में बताएं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ध्यान लगाना। दिस ग्रुप्स बिकम पॉपुलरली एमंग लो कास्ट, तो एक ग्रुप जो है मेनली लो कास्ट में ज़्यादा पॉपुलर था। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, और उनके जो क्रिटिसाइज किया गया कन्वेंशनल रिलीजन का, ठीक है, इसके कारण से नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। नेक्स्ट है इस्लाम एंड सूफीज़म, तब हम लोग इस्लाम और सूफीज़म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेंड डेट मच इन कॉमन विद द सूफीज मच सो डेट इट बिलीव डेट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज टू ईच अदर, सूफीज वेर मुस्लिम मिस्टिक, तो मुस्लिम में जो साधु होते हैं उसको सूफी बोला जाता है, सूफी संत वहाँ पे यूज भी किया जाता है वर्ड। द रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स, तो कहा जा रहा है कि वो जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी है, मतलब कि जो बाहर में जो धर्म लोग दिखाते हैं कि हम इस धर्म के, हम ऐसे फॉलो करेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया, बल्कि और इम्फेसाइज किए किसको, मतलब प्रचार किसका किया, तो लव एंड डिवोशन टू गॉड, किसी भी भगवान के प्रति प्यार रखो, उनके प्रति आस्था रखो, है ना, लोगों का मदद करो। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन और टू वन गॉड, कहा जा रहा है कि इस्लाम में जो क्या प्रोपेगेट किया जाता है, उनके द्वारा क्या प्रचार किया जाता है, मोनोथिज्म, ठीक है, मतलब कि दुनिया में एक ही देवता है, और सबमिशन टू वन गॉड, है ना। इन द 8th and 9th century religious scholar developed different aspect of holy law, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, तो कहा जा रहा है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्या हुआ एक्चुअली कि कई रिलीजियस स्कॉलर, कई धार्मिक लोग जो थे, ठीक है, उनके द्वारा डिफरेंट तरह का होली लॉ, मतलब कई तरह के कानून डेवलप किए गए, शरीयत डेवलप किए गए। शरीयत जो है इस्लाम का जो कानून होता है, उसके इंटरनल कानून को शरीयत बोला जाता है। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, तो इसी के साथ साथ जो मतलब कि नई तरह की जब थियोलॉजी आया, इस्लाम में थ्योरी आया, शरीयत आया, तो इससे जो इस्लाम धर्म जो काफ़ी पहले सिंपल हुआ करता था, तो कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। सूफी प्रोवाइडेड विथ एन एडिशनल डायमेंशन डेट फेवर अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड, तो कहा जा रहा है कि सूफी इसमें जो है इसी के खिलाफ बना था, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो इस्लाम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था उसी को सिंपल करने के लिए बनाया गया। द सूफी ऑफ रिजेक्टेड द इलॉबरेट रिचुअल्स एंड कोडेड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर, तो जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर थे उनके द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, तो सूफी लोग उसके खिलाफ हुआ करते थे। दे साउट यूनियन विद गॉड एज मच एज ए लव सिक्स टू हिज लव, तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि भगवान के से लोग इस तरीके से मिले जैसा वो मिलना चाहता है, जिस तरीके से वो मिलना चाहता है। लाइक द सेंट पोएट द सूफी टू कंपोज पोएम, तो जिस तरह से साधु जो है अपना पोएम बनाते थे, उसी तरह के सूफी भी पोएम कंपोज करते थे, अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते थे। उनका एक रिच लिटरेचर है प्रोज का, आज भी आप लोग सूफी गाना सुनते होंगे, मैंने कि आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर सुनने के लिए, यदि नहीं सुनते हैं तो, ठीक है। उनका एक अपना लिटरेचर था डेवलप्ड अराउंड देम एमंग द ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गजली, रूमी एंड सादी, तो कहा जा रहा है कि जो ग्रेट सूफी हुए सेंट्रल एशिया में, उनका कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है। रूमी खास करके काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। लाइक द नाथपंथी सीधा एंड योगी द सूफी टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे, तो जिस तरह से नाथपंथी, योगी, सीधा, ये सब जो बात में विश्वास रखते थे, उसे सूफी भी ये बिलीव करते थे कि हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंट तरीके से। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, ठीक है, तो क्या जा रहा है कि एक अलग मेथड वो लोग डेवलप किए ट्रेनिंग का, जिसको बोला जाए जिक्र। जिक्र यानी क्या है, चैंटिंग ऑफ अ नेम और अ सेक्रेड फॉर्मूला, तो किसी पवित्र मंत्र का जाप करना, ठीक है, या फिर किसी पवित्र नाम को बार बार जपना, जिक्र करना, जिक्र यानी कि उसको बोलचाल में शामिल करना। कॉन्टेम्पलेशन, सम यानी सिंगिंग, समा जिसको बोलते हैं, सम नहीं सॉरी, समा, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स, ब्रेथ कंट्रोल, एटीसी, तो इस तरीके से उनके द्वारा भी डेवलप किया गया योग की तरह, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर, तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे गाइड होता था उसको पीर बोलते थे, ठीक है। द सिमर्ज द सिलसिला स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर, तो सूफी टीचर का सिलसिला एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग वहाँ पे सिलसिला बोला गया उर्दू में, ठीक है। इच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड टू इंस्ट्रक्शन एट रिचुअल प्रैक्टिस, तो कहा जा रहा है कि हर तरह के रिचुअल प्रैक्टिस में हर तरह के इंट्रैक्शन हुआ करता था, डिफरेंट तरीका हुआ करता था, डिफरेंट मेथड, तरीका उर्दू का वर्ड है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया जाए कि इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज फ्लोरिश इन द 15th and 16th सेंचुरी, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में यहाँ पे
वहाँ पे ऋषि ऑर्डर, सूफीज्म का ऋषि ऑर्डर वहाँ पे फ्लरिश किया, ठीक है। सूफीज्म भी कई तरह के होते थे। दिस ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली also known as नून ऋषि, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर था एस्टेब्लिश किया गया था शेख नूरुद्दीन वाली के द्वारा, जिसको नून ऋषि के नाम से जाना था, एंड डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन कश्मीर। कश्मीर के लोगों में उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। अ नंबर ऑफ श्राइन डेडिकेटेड टू ऋषि सेंट कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है। इनके नाम पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको श्राइन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुरान का एक पेज यहाँ पे दिखाएगा, पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट कुरान डेक्कन लेट 15th सेंचुरी। लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान। तो कहा जा रहा है कई सूफी लोग जो है हिंदुस्तान में सेटल कर गए, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आकर के। फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड, 11th सेंचुरी से आगे बढ़ते हुए दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानत। और ये दिल्ली सल्तनत के बढ़ने के कारण और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया सूफीज्म इंडिया में। सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। तो पूरे सब कंटिनेंट में, सब कंटिनेंट मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, है ना, इस एरिया, श्रीलंका, इसको हम लोग सब कंटिनेंट बोलते हैं। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हुआ वो चिश्ती सिलसिला हुआ, चिश्ती ऑर्डर। वो इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। तो इसमें जो चिश्ती सिलसिला के काफ़ी फेमस एक यहाँ पे सूफी हुआ जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, ठीक है। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, बंदरवाज गिसुरदार ऑफ गुलबर्ग, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस हुए, चिश्ती ऑर्डर के लोग थे, ठीक है। इस जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इसी के नाम पे कुतुबुद्दीन मतलब कि कुतुब मीनार बनाया गया, ठीक है। कुतुब मीनार बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया था, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके नाम पे जो दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ निजामुद्दीन औलिया काफ़ी फेमस नाम यहाँ पे सुने होंगे। बाबा फरीद ऑफ पंजाब। नेक्स्ट यहाँ पे है तो द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबली इन देयर खानका एंड हॉस्पाइस। तो हॉस्पाइस किसको बोलते हैं? हॉस्पाइस बोलते हैं जहाँ पे रिलीजियस लोग ठहरते हैं। ऐसा हॉस्पाइस मतलब होटल की तरह आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा होटल जहाँ पे खास करके रिलीजियस लोग ठहरते हैं उसको हॉस्पाइस बोला जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर स्पेशली वन बाई रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है। तो सूफी का एक अपना हॉस्पाइस होता था, खानका जिसको बोलते हैं। डिवोटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयलिटी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दिस खानका। तो खानका में हर तरह के लोग वहाँ पे जाते थे, डिस्कस करते थे, डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर डिस्कस करते थे। साउथ द ब्लेजिंग ऑफ सेंट, जो वहाँ पे साधु होते थे, सूफी संत होते थे, उनसे ब्लेसिंग लेते थे, अपना प्रॉब्लम सुनाते थे, वहाँ का म्यूजिक और डांस सेशन को देखते थे, अटेंड करते थे। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विथ मेरेकुलस पावर दैट कुड रिलीव अदर द इलनेस एंड ट्रबल्स। तो क्या करेगा, अधिकांशतः लोग जो सूफी जो संत होते थे उसको एक पावरफुल आदमी के रूप में, मिरेकुलस आदमी के रूप में देखते थे, एक चमत्कारी लोग आदमी के रूप में देखते थे, और उनमें विश्वास रखा जाता था कि इनके साथ मिलने से, इनके साथ बात करने से सारे ट्रबल ठीक हो जाता है। द टॉम्ब और दरगाह ऑफ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल फील थ्रॉन्ग। तो कहा जा रहा है कि जो दरगाह होता है, ठीक है, वो मतलब कि एक पिलग्रिमेज की तरह हो जाता था उन लोगों के लिए, क्योंकि जब वो जिसका वो दरगाह होता था, है ना, जब वो जिंदा रहता था तो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। उनके मर जाने पे उनके दरबार पे, उनके टॉम्ब पे जा करके लोग अभी भी विश्वास करते हैं, उनके लिए एक पिलग्रिमेज होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा जलालुद्दीन रूमी, है ना, जो कश्मीर का थे। तो जलालुद्दीन रूमी आज ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान हु रोट इन पर्सियन। तो ईरान के थे, मतलब कि ईरान से आए थे, पर्सियन में लिखते थे। हियर इज एक्सपर्ट फ्रॉम दिस वर्क। तो उनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया वर्क, उसमें से एक लिखा गया है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियन, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल। तो कहा जा रहा है कि हम सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि हिंदू टेम्पल भी जाते थे। इन नन ऑफ देम वाज देयर एनी साइन, ही वाज नॉट एन हाइट ऑफ इन द लोलैंड। आई वेंट टू काबा ऑफ मक्का, ही वाज नॉट देयर। तो कहा जा रहा है कि वो काबा भी गए, वहाँ भी उनको नहीं मिला। एक्चुअली ये बता रहे हैं कि हम भगवान की खोज में हर जगह गए थे, क्रिश्चियन के सेंट मतलब गए, हिंदू के वहाँ पे गए तो वहाँ भी हमको कोई निशान नहीं मिला, काबा गए, मक्का गए, है ना, तो हर जगह के हमको कहीं नहीं मिला। लेकिन जब हम अपने हार्ट में देखें, आई लुक इन माई हार्ट, जब अपने हार्ट में देखें, ठीक है, अपने जब हृदय में देखें तो हमको वहाँ पे भगवान मिले, ठीक है। तो वो वहाँ पे जैसे दिखाएगा फाइंडिंग द लॉर्ड, यहाँ पे टॉपिक दिया गया कि भगवान को खोज रहे थे वो। अब यहाँ पे है कि न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से नया नया रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो 13th सेंचुरी के बाद का पीरियड जो है एक नए वेव देखा भक्ति मूवमेंट का, खास करके नॉर्थ इंडिया में। दिस वाज एन एज ऑफ इस्लाम। तो एक ऐसा एज था, दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्टैंड ऑफ भक्ति एंड नाथ, पंथ, सिद्धा एंड योगी इन्फ्लुएंस टू अनदर। तो एक ऐसा मतलब कि ऐसा समय था, एक ऐसा एज था जिसमें इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफिज्म, हर तरह का भक्ति जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वी सॉ दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वेयर इमर्जिंग। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2-3 में कि नए नए किंगडम बन रहे थे,
नए नए टाउन डेवलप हो रहे थे, पीपल वेयर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन, लोग नए नए प्रोफेशन मतलब नए नए जॉब यहाँ पे ढूंढ रहे थे, फाइंडिंग न्यू रोल फॉर देमसेल्फ, सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर, लेबरर्स फ्रॉम टू लिसन द न्यू सेंटेंस स्प्रेड दिया जाए। तो जो खास करके क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन थे, पीजेंट थे, ट्रेडर्स थे, ये नए नए सेंट से मिलते थे, उनसे आइडिया लेते थे। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, तो उसमें से कुछ सेंट जैसे बाबा कबीर, गुरु नानक जो हर तरीके का ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जो पुरानी परंपरा थी, ऑर्थोडॉक्स परंपरा थी, उसको नकारते थे, रिजेक्ट करते थे। अदर लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ, तो उसी दूसरी तरफ तुलसीदास और सूरदास भी थे उसी समय थे, जो एक बिलीव करते थे, एक सुप्रीम पावर में, एक भगवान में विश्वास करते थे। तुलसीदास कंसीव द गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम, ठीक है, तुलसीदास जो भगवान को राम के रूप में लिखे। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरित मानस इन अवधि, ठीक है, अवधि उत्तर प्रदेश का एक लैंग्वेज जो अवध के आसपास बोला जाता है। इंपॉर्टेंट एट बोज एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन एज लिटरेरी वर्क, ठीक है, तो वो जो है कि डिवोशन के रूप में भी देखा जाता है, लिटरेरी वर्क के भी रूप में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इस मैप में बताया गया है कि मेजर भक्ति सेंट एंड रिलीजन एसोसिएटेड विद देम, तो कौन सा भक्ति सेंट कहाँ से थे और कौन से रीजन से एसोसिएटेड थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं असम वाले रीजन में यहाँ पे शंकर देव थे, गुरु नानक इस एरिया में थे, इनका जन्मस्थल जो पाकिस्तान में चला गया, इधर इसी के आसपास कहीं है ना, नानकाना साहिब जिसको बोला जाता है। यहाँ पे दादू राजस्थान, मीराबाई राजस्थान से थे, नरसिंह मेहता गुजरात से, जैसा कि डिस्कस किए। महाराष्ट्र से हम लोग डिस्कस किए, एकनाथ तुकाराम, उसके बाद नामदेव ज्ञानेश्वर। बसवन्ना जो है कर्नाटका से थे, है ना, जैसा कि हम लोग डिस्कस भी किए इनके बारे में। आगे यहाँ पे देख सकते हैं रामानुज यहाँ तमिलनाडु से थे, मनिका सागर तमिलनाडु से थे, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पे तो पुरंदर दास यहाँ पे आंध्र प्रदेश से थे, रामदास भी आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। उसी तरह से यूपी से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला, सूरदास, रामानंद, कबीर, रायदास, ठीक है, रैदास सॉरी, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब जो यहाँ से मिल सकते हैं। या फिर वहाँ से चैतन्य देव जो है, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल से थे। तो इस तरीके से कौन से सेंट कहाँ से, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो जिस तरीके से तुलसीदास का जो वर्क था वो राम जी को डिवोटेड था, उसी तरह से सूरदास का जो वर्क होता था वो कृष्ण भगवान को डिवोटेड होता था। दिस कंपोजिशन कंपाइल्ड इन सूर सागर, उनका जो कंपोजिशन सूर सागर, सूर सरावली साहित्य लहरी है ना, वहाँ पे कंपाइल किया गया। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी व शंकर देव ऑफ असम, तो और भी जैसे असम के शंकर देव थे वो भी इनके कंटेम्प्रेरी थे। हुड इम्फेसिजेंट विद डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज पोएम प्लेइंग द असामीज, ठीक है, असामीज में उनके द्वारा भगवान विष्णु के द्वारा बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। ही बेग द प्रैक्टिस ऑफ नामगढ़ और हाउसेज ऑफ रिसिटेशन एंड प्रेयर, तो उनके द्वारा नामगढ़ मूवमेंट एक तरह से चालू किया गया, जिस नामगढ़ का मतलब क्या होता था कि हाउस ऑफ रिसाइटेशन, ठीक है, एंड प्रेयर के लिए घर। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट लाइक दादू दयाल, तो इस ट्रेडिशन में दादू दयाल जो राजस्थान से, रविदास, मीराबाई वाज राजपूत प्रिंसेस मैरिड इन द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी, तो मीराबाई जो है 16th सेंचुरी में एक मेवाड़ की रानी, मतलब राजा से उनका शादी हुआ था, एक राजघराने की वो बहू थी, राजपूत प्रिंसेस थी। मीराबाई जो है रविदास की, मतलब कि संत रविदास जो थे उनकी डिसाइपल बनी, यानी उनके शिष्य बनी, ठीक है, जो एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सी डिवोटेड टू कृष्ण, तो भगवान कृष्ण की भक्ति में कंपोज करते थे पोएम, उनके प्रति समर्पित है ना, उनके प्रति भजन, कई भजन लिखेंगे। हर सॉन्ग ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट एंड बिकम पॉपुलर विथ मासिंग राजस्थान एंड गुजरात, उनका द्वारा लिखा गया कई गाना जो ऐसा है जो अपर कास्ट को चैलेंज करता है, अपर कास्ट का जो सुप्रीमेसी उसको चैलेंज करता है, और राजस्थान और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस थे। आ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इन इज दैट देयर वर्क वेर कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज इट कुड बी संग, कहा जा रहा है कि एक मतलब कि एक यूनिक फीचर है, हर एक किसी भी सेंट के द्वारा लिखा गया उसमें एक यूनिक फीचर है कि वो रीजनल लैंग्वेज में लिखते थे, और जो कुछ भी लिखते थे तो उसको गाया जा सकता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वेयर हैंडेड ऑन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया वो जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास होता था। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दिस सॉन्ग, तो जो खासकर जो पुअर लोग होते थे, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग होते थे, है ना, जो वीमेन होते थे इस गाने को गाते थे, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पास करते थे, ओपन एडिंग देयर एक्सपीरियंस, और उसमें अपना एक्सपीरियंस भी वो शेयर करते थे। द सॉन्ग एज वी हैव देम टुडे आर मच क्रिएशन ऑफ सेंट ऑफ जनरेशन ऑफ पीपल हु सेंग देम, तो यानी कि जो गाना हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में जानते हैं, आज जानते हैं, तो उसमें उनके द्वारा तो लिखा गया है ही, बल्कि इधर के जो लोग गाए उसको प्रचार किए उनके द्वारा भी यहाँ पे शामिल किया गया पार्ट है। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मीराबाई के द्वारा एक गाना लिखा गया उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्लोजर लुक टू कबीर, तो कबीर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th सेंचुरी, तो कबीर जो है 15th-16th सेंचुरी में रहा करते थे, ठीक है। वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट, इनके काफ़ी प्रभावशाली सेंट थे, ठीक है, इन्फ्लुएंस इनका काफ़ी ज़्यादा था। ही वॉज ब्राउट अप इन फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहा वीवर सेटल्ड इन नियर होली टाइम ऑफ बनारस, तो कहा जा रहा है कि इनके ये कहाँ रहते थे, तो बनारस के आसपास एक जुलाहा के घर में, मुस्लिम के घर में पाले गए थे।
वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट उनके लाइफ के बारे में हमारे पास काफ़ी कम जानकारी है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडिया फ्रॉम वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेज कॉल्ड साखी एंड पद सेड टू बी कंपोज बाय हिम संग बाय वांडरिंग भजन सिंगर। तो कहा जा रहा है कि इसके बाद इनके बारे में हम लोग को पता कैसे चलता है, इनके साखी से, कबीर का साखी कब फेमस है जिसको पद भी बोला जाता है, और ये लिखे गए कहीं नहीं है बल्कि ये गाए जाते हैं वांडरिंग जो भजन सिंगर उनके द्वारा। सम ऑफ दिस वे लेटर कलेक्टेड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी एंड बीजक। तो कहा जा रहा है कि कई साल बाद इनके द्वारा जो बोला गया था, इनके जो गाया गया था, ठीक है, उसको प्रिजर्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में भी, पंचवाणी में भी और बीजक में भी। खास करके बीजक में इनके द्वारा इनके लिखा गया, इनके द्वारा जो गाया गया था, इनका काफ़ी ज़्यादा जो साखी है बीजक में काफ़ी ज़्यादा कलेक्टेड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो कुछ भी कबीर का बानी आप सुनते होंगे हिंदी में आप लोग को पढ़ना होगा, तो उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से, मतलब कि कौन से का इंग्लिश ट्रांसलेशन कहाँ है। आगे बढ़ते हैं कि कबीर टीचिंग्स वेयर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेनमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। तो कबीर के टीचिंग में मेनली क्या था, तो रिलीजियस ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते थे, जो बड़े बड़े रिलीजियस ट्रेडिशन तो उसको रिजेक्ट करते थे। इस टीचिंग को पेनली रिडिकुलाइड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्सी ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म इस्लाम। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्रिटिसाइज करते थे, उसमें जो गलत था। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी। तो इनका जो लैंग्वेज होता था बोलने का, है ना, पोएट्री का, आम लोगों की भाषा हुआ करता था ताकि आम लोग इसको समझ सकें, अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो। इनके द्वारा कभी कभी ऐसा लैंग्वेज भी बोला गया है ना जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कबीर वाणी में, जैसा आप देख सकते हैं। कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट। तो कबीर भी एक सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे, लेकिन वो फॉर्मलेस थे, मतलब कि निर्गुण थे। कहने में उनका कोई आकार नहीं था, निराकार था। एंड प्रीच दैट ओनली पाथ ऑफ सेल्वेशन थ्रू द भक्ति एंड डिवोशन। इनके द्वारा भी कहा गया कि भक्ति के माध्यम से हम लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट है। कबीर ड्रीव हिज फॉलोवर्स फ्रॉम मुस्लिम एंड मुस्लिम। तो कबीर जो है उनका फॉलोवर दोनों तरफ से होते थे, हिंदू से भी और मुस्लिम से भी। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। तो वी नो अबाउट बाबा गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी है देन कबीर के मुकाबले। इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से फेमस है, आज पाकिस्तान में चला गया है गलती से। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। तो करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, यदि न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जान रहे होंगे। तो रावी नदी के किनारे डेरा बाबा नानक है, वहाँ पर इनके द्वारा एक सेंटर डेवलप किया गया था। और रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर हिज फॉलोवर। तो जो कुछ भी गाते रहते थे उसको मतलब कि उनके फॉलोवर्स के द्वारा लिखा गया। इरेस्पेक्टिव देयर फॉर्मर क्रीड कास्ट एंड जेंडर फॉलोवर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। तो धर्म जाति या फिर जो भी उसका रंग था उसके आधार को इग्नोर करते हुए उनके जो फॉलोवर थे कॉमन किचन में खाते थे, एक साथ खाते थे, जिसको लंगर बोला जाता है। आज भी गुरुद्वारा में लंगर लगाया जाता है। ठीक है, द सैक्रेड प्लेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वाज नोन एज धर्मशाल। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो सैक्रेड प्लेस है, पवित्र जगह है, जो बाबा गुरु नानक के द्वारा यहाँ पे मतलब कि बसाया गया था, जिसको बोला जाता है धर्मशाल। इट इज नोन एज गुरुद्वारा। तो उसको गुरुद्वारा के नाम से भी जानते थे। बिफोर इज डेट इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन एज फॉलोवर सक्सेसर। तो उनके डेथ के पहले अपने एक सक्सेसर को अपॉइंट किए। ही वाज नोन एज लेहना। तो उसका नाम लेहना था, बट ही बिकेम नोन एज गुरु अंगद। लेकिन उसके बाद में गुरु अंगद के नाम से उनके बारे में जाना गया। सिग्निफाइंग दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक का जो बोला गया था उनके द्वारा उसको कंपाइल किए, उसमें भी एडेड हिज ओन, उसमें कुछ अपना भी ऐड किए और एक नया स्क्रिप्ट दिए जिसको बोला गया गुरुमुखी। तो पंजाबी अभी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, याद रखिएगा। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। तो गुरु अंगद के बाद के 3 सक्सेसर भी नानक के मतलब उसमें लिखे गुरु ग्रंथ साहिब में। एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन व कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। सबके कंपोजिशन को एक बनाया गया 1604 इसमें गुरु अर्जन देव के द्वारा। ठीक है, तो टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड टू द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर। तो कहा कि इसमें और भी कई लोगों के द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया है ना। इन 1706 कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर। तो 1706 में गुरु तेग बहादुर के द्वारा इस कंपाइलेशन को ऑथेंटिकेट किया गया, मतलब उनके द्वारा बताया गया कि आज से ये कन्फर्म रहा। गुरु गोविंद सिंह उसके सक्सेसर थे। इट इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। तो बाद में इसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया। और एक होली स्कल्पचर है सिख का, मतलब इसमें 10 गुरु अपना कुछ ना कुछ उसमें लिखे हैं, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का 11वां गुरु भी बोला जाता है। ठीक है, 11th गुरु ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब को बोला जाता है। एक्चुअली गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे और बोले कि आज से गुरु प्रथा खत्म हुआ और गुरु ग्रंथ साहिब जो यहाँ से आज गुरु के रूप में काम करेगा। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु ग्रंथ मतलब कि गुरु नानक का जो फॉलोवर थे वो इंक्रीज किए।
दे बिलोंग टू नंबर ऑफ कास्ट, तो जो उनके फॉलोवर थे डिफरेंट कास्ट से आते थे, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। एग्रीकल्चर, जो खेतीहर थे, किसान थे, आर्टिस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे। दिस में भी समथिंग डू विद बाबा गुरु नानक इंस्टीट्यूट जैसे फॉलोवर मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। तो कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कहा गया कि जो भी इनके फॉलोवर होगा वो हाउस होल्डर होगा। जैसे ऐसा नहीं कहा गया कि आप घर छोड़ दीजिए, है ना, व्यापार छोड़ दीजिए, ऐसा इनके द्वारा नहीं कहा गया। दे आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द जनरल फंड टू कम्युनिटी और फॉलोवर। और जब इसके फॉलोवर होते थे इनके, उनके द्वारा जो जनरल फंड में भी कंट्रीब्यूट किया जाता था, लोगों के भलाई के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता था। बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर, जो अमृतसर आज हम लोग बोलते हैं, उसका रामदासपुर नाम था पहले, है डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदिर साहिब। तो रामदासपुर पहले गाँव जैसा था, उसमें एक सेंट्रल गुरुद्वारा था जिसको हरमंदिर साहिब बोलते हैं। तो 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में डेवलप हुआ। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी स्टेट विद इन द स्टेट। तो कहा जा रहा है कि ये वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग था, जो एरिया था, मतलब कि राजा का यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं चलता था। द मुगल एम्पायर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज पोटेंशियल थ्रेट एंड ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। तो मुगल एम्पायर जो जहांगीर था उसको लगा कि हम मतलब कि जहांगीर को लगा कि ये जो सिख गुरु है उनसे उसको खतरा है, इसलिए गुरु अर्जन को जो है एक्सिक्यूट करने के लिए भेजा। ठीक है, द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिसाइज इन द 17th सेंचुरी। तो सिख मूवमेंट जो है पोलिटिसाइज हुआ 17वीं शताब्दी में। डेवलपमेंट ऑफ कल्मिनेटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699। तो खालसा पंथ का स्थापना किया गया 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, और मुगलों से लड़ने के लिए किया गया मेनली। द कम्युनिटी ऑफ सिख कॉल्ड खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटाइटी। तो सिखों का एक पॉलिटिकल एंटाइटी बन गया खालसा पंथ। आगे पढ़ते हैं तो द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। तो सिख मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, जो वहाँ का हिस्टोरिकल सिचुएशन चेंज कर रहा था, है ना, मुगलों का एक तरफ से, दूसरे तरफ से और भी विदेशी आक्रमण, इसके कारण से वहाँ का पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। द आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ह्यूज इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कहा जा रहा है कि शुरू से ही बाबा गुरु नानक का आइडिया का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट उन लोगों पे। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप वन गॉड, उनके द्वारा बोला है कि एक ही गॉड का पूजा करो। इंसिस्टेड एट कास्ट क्रीड और जेंडर वाज इरिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो कहा जा रहा है कि इनके द्वारा भी बोला गया कि कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, आप लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, आप सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social sentiment। तो कहा जा रहा है उनका जो लिबरेशन का जो आइडिया दिया गया था, ये नहीं था कि आप जो है समाज से पूरी तरीके से कट जाइए, बल्कि उनके द्वारा कहा गया कि आप एक्टिव लाइफ जिए, जैसे लाइफ जीता है नॉर्मल आदमी की तरह जिए। ठीक है, लेकिन आप सोशल कमिटमेंट कीजिए, मतलब समाज में सेवा कीजिए। ही हिमसेल्फ यूज टू टर्म नाम, दान एंड इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। तो कहा जा रहा है उनके द्वारा बताया गया 3 टर्म यहाँ पे दिए गए, नाम, दान और इंसान, अपने टीचिंग में बताते भी एक्चुअली मीन राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसके तीनों का मतलब क्या होता है, तो राइट वर्शिप, सही तरीके से पूजा कीजिए, वेलफेयर ऑफ अदर यानी दान कीजिए, और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, और जो भी कीजिए इंसानियत से कीजिए। इस टीचिंग में नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना। तो उनके टीचिंग को अब जो है 3 तरीके से बोला जाता है, नाम जपना, कीरत करना और वन चखना। ठीक है, वन चखना मतलब कि अच्छे से कोई भी काम मन से करना, कहे मतलब कि प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, हॉनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर। ठीक है, 10 बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। इस तरीके से बाबा गुरु नानक का जो आइडिया था ये इक्वलिटी पे बेस्ड था, इसका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हुआ, पॉलिटिकल प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री ऑफ फॉलोवर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड हिस्ट्री ऑफ फॉलोवर्स ऑफ अदर रिलीजियस फिगर ऑफ मिडिवल सेंचुरी लाइक कबीर, रविदास एंड दादू दयाल, हुज आइडिया वेर सिमिलर टू दोजो बाबा गुरु नानक। इनका भी आइडिया गुरु नानक से भी मिलता जुलता करता। आगे पढ़ते मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन के बारे में। तो आज का हम लोग एल्सेवियर में, मतलब दुनिया में उस समय और क्या हो रहा था, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो द 16th सेंचुरी वाज अ टाइम रिलीजियस मूवमेंट इन यूरोप। तो कहा जा रहा है कि 16th सेंचुरी का जो टाइम था रिलीजियस फर्मेंट का टाइम था यूरोप में भी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ चेंज दैट टुक प्लेस इन क्रिश्चियनिटी एंड मार्टिन लूथर। तो उस समय मार्टिन लूथर नाम के काफ़ी बड़े वहाँ पे रिफॉर्मर हुए, एक लीडर हुए बोल सकते हैं। लूथर फेल्ड एट सेवरल प्रैक्टिसेज रोमन कैथोलिक चर्च वर अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल। तो मार्टिन लूथर के द्वारा ऐसा पाया गया कि इस चर्च में ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है जो बाइबल के हिसाब से नहीं है। ठीक है, ही इनकरेज द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन लैटिन। तो कहा जा रहा है कोई इनकरेज किया आम आदमी को, बोले कि अपने लैंग्वेज में प्रार्थना करो, लैटिन को ज़्यादा, मतलब कि लैटिन नहीं समझ में आता तो लैटिन को छोड़ करके अपने लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करो। ये ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन। तो बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट किया। लूथर वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंस और मेकिंग डोनेशन टू द चर्च। तो जो चर्च में डोनेशन किया जाता था, है ना, कि पाप को धोलने के लिए जो मतलब चर्च में किया जाता था डोनेशन, उसके विरोध में थे। हिज राइटिंग्स वेर वाइडली डिसमेंटेड विद द ग्रोइंग यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो उनका जो राइटिंग था, कहने मतलब उसमें प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप हो रहा था, तो उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया गया उसके द्वारा। मैनी प्रोटेस्टेड क्रिश्चियन सेक्ट दैट ओरिजिन स्टेटिंग द लूथर। तो कई क्रिश्चियन भी कई तरह के होते हैं
एक होते हैं रोमन कैथोलिक, होते हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन होते हैं इनके टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। एक मार्टिन लूथर जूनियर भी है ना, मार्टिन लूथर तो ये हैं ही जो 1483 से 1546 में है। एक मार्टिन लूथर जूनियर भी है, उनका वो कौन से कंट्री में थे, उनका क्या योगदान है, आप उसके बारे में पढ़िए गूगल से सर्च करके, और यदि पॉसिबल है तो कमेंट सेक्शन में भी बताइए, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बनाने के लिए है, तो हाँ मैच द फॉलोइंग आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए, ये तो जरूर देना है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 5 मैच द फॉलोइंग और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये दोनों का जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।